फाइवर पर नए हैं और पहले ऑर्डर के लिए तरस रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। इस गाइड में हम उन ट्राइड एंड टेस्टेड तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको भीड़ से अलग खड़ा होने और अपना पहला क्लाइंट पाने में वाकई मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है ना, जिसे कई नए फ्रीलांसर शुरुआत में समझ ही नहीं पाते। आपका हुनर कितना भी कमाल का क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई उसे देख ही नहीं पा रहा तो फिर उसका फायदा क्या? देखिए, सक्सेस सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये विजिबिलिटी का खेल है। तो आज के हमारे इस सफर में हम इन 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कंपटीशन का जाल क्या है, फिर कम कंपटीशन का फायदा उठाएंगे, एक जबरदस्त गिग बनाएंगे, अपने एआई असिस्टेंट से काम लेंगे और आखिर में पहले ऑर्डर से आगे कैसे बढ़ना है, ये सीखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी मुश्किल की, ये कंपटीशन का जाल। ज्यादातर नए फ्रीलांसर्स यहीं आकर फंस जाते हैं और हम ये पक्का करेंगे कि आपके साथ ऐसा बिल्कुल ना हो। महीनों तक इंतजार करना और रोज अपना अकाउंट चेक करना कि कोई ऑर्डर आया या नहीं, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। पर एक बात साफ समझ लीजिए, ये आपके टैलेंट की कमी नहीं है, ये बस एक भीड़ भरे बाजार में खो जाने का नतीजा है। अब जरूरी ये है कि हम अपनी रणनीति बदलें। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है लोगो डिजाइन, जहां 20,000 से ज्यादा सेलर्स का एक महासागर है, और दूसरी तरफ है नोशन सेटअप, 500 से भी कम लोगों का एक छोटा शांत तालाब। अब आप खुद ही सोचिए, मछली पकड़ना कहाँ आसान होगा। और बस यहीं से हमारी सीक्रेट स्ट्रैटेजी शुरू होती है, कम कंपटीशन वाली फील्ड का फायदा उठाना। ये भीड़ भाड़ से बचकर सीधे अपने परफेक्ट क्लाइंट्स तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे स्मार्ट तरीका है। देखिए, जब आप एक शांत जगह चुनते हैं तो आपको सिर्फ जल्दी ऑर्डर नहीं मिलता, बल्कि एक मोमेंटम बनता है। हर 5 स्टार रिव्यू के साथ फाइवर का सिस्टम आपको और ज्यादा प्रमोट करता है। मतलब एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाती है जो आपको और भी ऑर्डर्स दिलाती है। चलिए इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं। ये एक परफेक्ट लो कंपटीशन मौका है ब्लॉगर्स के लिए पिंटरेस्ट पिन डिजाइन। इसके लिए आपको कोई ग्राफिक डिजाइन का महारत ही होने की जरूरत नहीं है और इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। तो ये काम क्यों करता है? क्योंकि हर ब्लॉगर को अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने के लिए लगातार नए पिन्स की जरूरत होती है। आप कैनवा जैसे फ्री टूल से आसानी से शुरुआत कर सकते हैं, और मजे की बात यह है कि ये काम अक्सर मंथली डील में बदल जाता है, जिससे आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलने लगती है। एक और मॉडर्न आइडिया चाहिए तो एआई वॉइस जनरेशन के बारे में सोचिए। यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की बाढ़ आ गई है और बहुत से क्रिएटर्स को अपनी स्क्रिप्ट्स के लिए हाई क्वालिटी आवाज़ों की ज़रूरत है। इस गिग की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसकी स्पीड। एआई टूल्स की मदद से ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। साथ ही फेसलेस यूट्यूब चैनलों का जो ट्रेंड चल रहा है, उसकी वजह से एआई से बनी प्रोफेशनल आवाज़ों के लिए एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ मार्केट तैयार हो गया है। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ सॉलिड आइडियाज़ हैं, लेकिन एक अच्छे आइडिया को एक सफल गिग में कैसे बदला जाए जो असल में ऑर्डर लाए? चलिए अब इस सफलता के ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये 5 स्टेप्स आपकी नींव हैं। अपने टॉप कॉम्पिटिटर्स की जासूसी करें, अपने टाइटल में वही शब्द डालें जो बायर्स सर्च कर रहे हैं, और अपनी सर्विस को 3 साफ पैकेज में बांटें। और हाँ, आपके विजुअल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि कोई भी उन्हें देखे बिना आगे न बढ़ पाए। और ये रही एक प्रो टिप जिसे ज्यादातर नए लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक गिग वीडियो जरूर बनाएं। ये आपके ऑर्डर्स को सीधे 40% तक बढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि लोग सर्विस से नहीं, सर्विस के पीछे के इंसान से जुड़ते हैं, और वीडियो भरोसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। कीवर्ड्स की ताकत को कभी भी कम मत समझे। अगर आप वीडियो एडिटिंग लिखते हैं तो आप हजारों रिजल्ट्स के समुंदर में कहीं खो जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट ब्रांड वीडियो जैसा लंबा और स्पेसिफिक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप सीधे उन बायर्स के सामने पहुंच जाते हैं जिन्हें ठीक आप जैसी ही सर्विस चाहिए। आज की फ्रीलांसिंग दुनिया में एआई आपका सीक्रेट हथियार हो सकता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, एआई आपका असिस्टेंट है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं। आपका असली काम है एआई के रोबोटिक आउटपुट में एक इंसानी टच डालना। तो जब हम कहते हैं कि एआई टेक्स्ट को ह्यूमन टच देना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एआई से मिले ड्राफ्ट को लेना और उसमें अपनी आवाज़,
अपना अनुभव और अपना स्टाइल डालना। यही वो चीज़ है जो आपको एक रोबोट से अलग एक प्रोफेशनल इंसान बनाती है। फर्क तो साफ दिख रहा है ना? बाईं तरफ का टेक्स्ट मशीनी और बोरिंग है, जबकि दाईं तरफ का टेक्स्ट सीधे क्लाइंट की प्रॉब्लम पर चोट करता है और एक साफ फायदा बताता है। हमेशा याद रखें, लोग फीचर्स नहीं खरीदते, लोग अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन खरीदते हैं। किसी भी एआई से लिखे टेक्स्ट को इस्तेमाल करने से पहले इस चेकलिस्ट को ज़रूर देख लें। और सबसे अच्छा टेस्ट क्या है? उसे ज़ोर से पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में अजीब लगे तो मतलब वो क्लाइंट को भी अजीब लगेगा। उसे तब तक एडिट करें जब तक वो बिल्कुल नेचुरल ना लगे। मुबारक हो, आपको अपना पहला ऑर्डर मिल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन अब क्या? सफ़र यहाँ खत्म नहीं होता, असल में यहीं से शुरू होता है। अब वक्त है अपने इस काम को एक असली सस्टेनेबल बिजनेस में बदलने का। और अब आता है वो $1 मिलियन सवाल, अपनी कीमतें कब बढ़ानी चाहिए? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है और इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये 3 बिल्कुल साफ संकेत हैं कि अब आपको अपनी कीमत बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप काम के बोझ तले दबे हैं, अगर आपने 10 से 15 पॉजिटिव रिव्यूज़ का माइलस्टोन पार कर लिया है या फिर फाइवर ने आपको लेवल अप कर दिया है, तो समझ जाइए, अब समय आ गया है। और ये रही एक एडवांस स्ट्रैटेजी। सीधे सीधे कीमत बढ़ाने के बजाय अपने सबसे छोटे पैकेज में मिलने वाली सर्विस को थोड़ा कम कर दें। जैसे पहले आप $5 में 200 शब्द देते थे, अब $5 में 150 शब्द ऑफर करें। इससे आपकी रैंकिंग पर भी असर नहीं पड़ेगा और आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी। तो अब सवाल आपके लिए है। हमने आपको पूरा रोड मैप दे दिया है। आप अपनी ये शानदार यात्रा शुरू करने के लिए कौन सी कम कंपटीशन वाली फील्ड चुनने वाले हैं? याद रखिए, सबसे मुश्किल काम बस पहला कदम उठाना होता है। एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आप ये कर सकते हैं।